एंड वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपके एग्ज़ाम जो है हो रहे हैं, बिल्कुल आप जो है आप देख रहे हैं पटवारी के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, रेलवे के भी एग्ज़ाम जो है जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंक के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान से या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम पेपर उठा लीजिए, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ से, या तो आर्टिकल से मिलेगा, या अनुसूची से मिलेगा, या अमेंडमेंट से मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है आते ही हैं। ओके, तो इस वीडियो को आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और जो इसकी पीडीएफ रहेगी वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर आप लिख सकते हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी अब लिखेंगे तो == लगाएंगे लगाएंगे और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं भाई मैं आप लोगों के लिए कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए जितने भी करंट की यानी इम्पॉर्टेंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स थी वो सारी की सारी करा दी हैं। वीडियो इससे पहले वाली वीडियो जो है वही डली हुई है, इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने डाल दी है, तो पीडीएफ देख सकते हैं। +20 एमसीक्यूज भी इसके साथ मैंने करवाए थे। ओके, और इससे पहले भी एक और वीडियो डाली, मतलब उससे पहले भी एक वीडियो डाली थी मध्य प्रदेश के लिए थी इंपॉर्टेंट 2023 के जो जितने भी इम्पॉर्टेंट मतलब मुख्यमंत्री हैं, जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, नई नई जो चीज़ें हुई हैं उसमें वो सारी चीज़ मैंने उसमें कराई थी। ओके, तो कुछ क्वेश्चन जो है उसके साथ ही मैंने क्वेश्चन कराए थे, 20 क्वेश्चन भी इसमें कराए थे। और आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी हमारी अनुसूचियां हैं, ओके, और उसके जो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, ओके, यानी आर्टिकल हैं, उनको करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपने देखा हो किसी भी एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको आता है। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 क्या है अनुच्छेद है। ये जो है अभी फिलहाल में है। ओके, अब एक चीज़ और पूछ ली जाती है कि प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी, तो प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, 12 और 4 अनुसूचियां जो है जोड़ी गई हैं। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत एक क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि कभी कभी 22 भाग बोले जाते हैं, कभी बोले जाते हैं 25। ओके, देखिए अगर आप देखेंगे तो भाग तो 22 ही होंगे, कितने 22 भाग तो 22 ही होंगे, लेकिन उसे बोला 25 जाता है अलग अलग तरीके से वो। ओके, बात की बात है, अलग चीज़ है। और यहाँ पर कभी कभी 470 जो आपको देखा जाएगा, 470 जो है आर्टिकल्स हैं, लेकिन 470 आर्टिकल्स नहीं है, 395 आर्टिकल्स ही मात्र। ओके, और अब ये जो है संविधान की एक चीज़ आपको कमेंट करना है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान जो है, अगर बात करें बनना जो मतलब देखिए 15 अगस्त को सभी को पता है संविधान जो है हमारा जो है अस्तित्व में आया, लेकिन एक्चुअल में ये लागू हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। ओके, किसके द्वारा लिखा गया सभी को पता है भैया। ओके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उनके द्वारा ये जो है बनाया गया था। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची क्या है और इसमें क्या लिखा हुआ है। पहली अनुसूची में जितने भी हमारे राज्य हैं, ओके, अभी 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों के बारे में उल्लेख, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख इसमें है। ओके, यूटी अगर बात करें कि बढ़ती घटती रहती है, इसलिए राज्य और राज्यों का उल्लेख प्लस आपके केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख भी लिखा हुआ कहीं कहीं पर आ जाएगा। 28 और 8 लिखा नहीं आएगा तो उसमें घबराइएगा नहीं। ओके, अगली दूसरी अनुसूची हमारी है वेतन भत्तों और पेंशन का उल्लेख किया गया है। जो सरकारी पोस्ट हैं, सरकारी जो पद हैं, उनके वेतन के और उनकी पेंशन के बारे में, भत्ते पे बात करी गई। सांसद जो होंगे, संसद वाले भवन में जो लोग बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, जो लोगों की जो जितने भी होंगे विधायक वगैरह, उनके उल्लेख किए गए हैं। ओके, तीसरी अनुसूची की बात करें शपथ संबंधी। ओके, क्या है शपथ संबंधी जो है उसका उल्लेख इसमें किया गया है। ओके, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का उल्लेख जो है, या क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, उसके बारे में इसको उल्लेख दिया गया। ओके, इसके बाद छठवीं अनुसूची में जो है याद रखेंगे असम, त्रिपुरा, मेघालय। क्या असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जनजातियों के बारे में या इनके प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। ओके, सातवीं अनुसूची के बारे में बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा यहाँ पर हुआ है। किसके बीच में, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में। ठीक है, ओके, अगली आठवीं अनुसूची है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आठवीं अनुसूची है, क्योंकि इसमें
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें देखिए उल्लेख किया गया है 22 भाषाओं का, भारत की जो 22 भाषाएं हैं, ओके, जिसमें हमें संविधान में जिनको जो है स्थान दिया गया है 22 भाषाओं को, उनका उल्लेख है। प्रारंभ में देखा जाए तो 14 भाषाएं हमारी जो थी उसमें निहित थी, ओके, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो 22 भाषाएं जो हैं अभी हैं, ओके। अब 22 भाषाएं कौन सी हैं या फिर कितनी जोड़ी गई हैं वो हमें इंपॉर्टेंट है, ओके। 22 भाषाएं टोटल इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये वाली भाषा कब जोड़ी गई थी, ये वाली भाषा कब जोड़ी गई थी, बस इतना, ओके। तो 71वें संविधान संशोधन यानी कि 1967 में जो है एक संशोधन हुआ, 21वां संशोधन, जिसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किस भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में यानी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा यानी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो पहले 14 थी, फिर 15 हो गई, 15 से फिर 18 हो गई, ओके। 18 के बाद अगर बात करें 4 अलग से और जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 2003 में। 92वां संविधान संशोधन था जिसमें भाषाएं थी मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ये 4 भाषाएं जो हैं 4 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। और अब हमारी जो हो चुकी हैं वो टोटल हमारी अनुसूचियां हो चुकी हैं कितनी भाई? 22 जो है हमारे पास भाषाएं हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं? 22 भाषाएं हमारे पास हो चुकी हैं, ओके। अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची है, ओके। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है हमारे पास अनुसूची है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी प्रावधान है। और अगर हम बात करें ये भूमि सुधार संबंधी प्रावधान जो है वो कब किया गया था, यानी कि 8वीं अनुसूची तो पहले थी, है ना, अब एक जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब इसे जोड़ा गया था, ओके। अगली अनुसूची है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन यानी कि 1985 में से जोड़ा गया। और ये जो 10वीं अनुसूची थी वो संबंधित थी दल बदल संबंधित जो विधायक जो रहते थे वो क्या करते थे कि दल बदल लेते थे, आज जहाँ पर कल वहाँ पर जो है जाते थे। तो उनसे संबंधित प्रावधान है, याद रखेंगे। और उसमें ये भी प्रावधान है कि कौन अयोग्य है कौन योग्य है, ओके। अयोग्यता या योग्यता के ऊपर भी इसमें बात या चर्चा करी गई है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित या पंचायती राज्य का प्रावधान जो है 73वें संविधान संशोधन में है। 1993 में इसे जोड़ा गया था। पहली पंचायती राज जो है वो राजस्थान में स्थापित करी गई थी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। अगला जो हमारे पास है 12वीं अनुसूची। कौन सी भी है? 12वीं अनुसूची है तो नगर निकायों का प्रावधान इसमें किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1993 में से जोड़ा गया था। कब? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में से जोड़ा गया था, ओके। अब देखेंगे हम आर्टिकल्स। और आर्टिकल जो है 395 है, तो हम पूरे आर्टिकल्स नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है वही देखेंगे। लेकिन कई लोग ये बोलेंगे कि ज़्यादा और आर्टिकल जो है आप क्यों बता रहे हैं? मैं आर्टिकल ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जो है ऐसा नहीं है कि कुछ गिने चुने ही आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अंदर से भी आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। तो पहला आर्टिकल की बात करेंगे, अनुच्छेद की बात करेंगे, तो पहला आर्टिकल हमें बोलता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें उल्लेख किया गया है। किसका? आपके जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनका उल्लेख इसमें हुआ है। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 में नागरिकों की नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? 5 से लेकर 11 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। 14वां आर्टिकल जो है वो कहता है, क्या कहता है? विधि की समानता का अधिकार। किसकी? विधि की समानता का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 14 में जो है आता है, ओके। तो ये तीनों जो आर्टिकल है वो बहुत बार आए हुए हैं, 5 से 11 तक। ये ऐसे भी पूछता है 5 से 11 तक किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। 14 मतलब विधि की समानता से अधिकार जो है वो है यहाँ पर, ओके। अगला है 16 वाला आर्टिकल नंबर 16 जो है वो सार्वजनिक सोच, ओके। क्या है? सार्वजनिक सोच और के मामले के अवसर की समानता देता है। याद रखेंगे यहाँ पर जो है 16वां जो आर्टिकल है हमारा, कौन सा नंबर का आर्टिकल है? 16 नंबर का आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ से हो सकता है थोड़ी सी सार्वजनिक रोजगार, सॉरी ये जो है मैं वही सोचा, सोच नहीं है वो रोजगार होगा, सार्वजनिक रोजगार, ओके। यहाँ पर रोजगार कर लीजिएगा इसे, सार्वजनिक, ओके। सार्वजनिक रोजगार के मामले ना, रोजगार है यहाँ पर, ठीक है। ये रोजगार है भाई, रोजगार, ठीक है। रोजगार, ओके। रोजगार मामलों में अवसर की समानता, ओके।
अगला हमारे पास है कौन सा है भाई, हमारे पास अगला जो है हमारे पास है वो आर्टिकल नंबर 70 है। तो ये 17 जो है बहुत बार आया, आर्टिकल नंबर 17 जो है मूवी बनी हुई है, कई बार आया, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ओके, तो ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। ओके, अगला है 18वां वाला, उपाधियों का उन्मूलन। जो उपाधियां थी, राजा महाराजा थे, उनकी उपाधियों का उन्मूलन इसमें किया गया है। ओके, 16वां जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आदि से संबंधित, आदि के संबंध में जो कुछ जो है मतलब अभिव्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति है उसकी अभिव्यक्ति है या फिर वो कुछ बोलना चाहता है या कहना चाहता है तो उसकी स्वतंत्रता उसको है। ओके, लेकिन इसमें कुछ अधिकार ऐसे भी है जिनको संरक्षण करा गया है। जैसे कि अगर कोई ऐसा भाषण दे जो भारत यानी कि देश के विरुद्ध हो, ओके, तो उसमें जो है थोड़ा सा एक्शन जो है उसके ऊपर लिया जा सकता है। या कोई भड़काए, मतलब कोई व्यक्ति भाषण दे और भड़का दे लोगों को के, तो इसमें भी प्रावधान दिया गया। आर्टिकल नंबर 19A में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दी गई है। तो ये जो है आर्टिकल नंबर 19A जो है वो सीधा सीधा क्या है कि जो हमारे पास न्यूज़पेपर हैं, क्या है, न्यूज़पेपर हैं, टीवी चैनल्स हैं, वो क्या सहायता लेते हैं, किसकी सहायता लेते हैं, कुछ हो जाता है तो 19A की सहायता लेते हैं कि भैया हमें भाषण देने की, अभिव्यक्ति करने की या जो है इसका चीज़ें करने की हमें आ जाती है। ओके, 19B जो है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होकर जो लोग जो है स्वतंत्रता का अधिकार उनको है। यानी जो आजकल जो है लोग आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, बैठ जाते हैं कहीं पर भी। ओके, तो ये जो है वो किस चीज़ के अकॉर्डिंग करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 19B के अकॉर्डिंग वो करते हैं, जिसमें लिखा गया है कि शांतिपूर्वक आप अपना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कोई भी हथियार या हथियारों का इकट्ठा नहीं किया जा सकता। ओके, 19C का जो है वो क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी अपना एक ग्रुप बना सकता है। ओके, तो ये संघ की जो है बनाने की स्वतंत्रता आपको मिलती है। ओके, आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है। आपके अपने जीवन की सुरक्षा, आपको आपके व्यक्तिगत जो है आपको खुद की सुरक्षा का जो है अधिकार आपको दिया गया है। 21A में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है कि आर्टिकल नंबर 21A किससे संबंधित है, तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, मूलभूत शिक्षा का अधिकार जो है वो आपको 21A के द्वारा दिया जाता है। ओके, आर्टिकल नंबर 24 जो है कहता है कारखाने जो होंगे, फैक्ट्रियां जो होंगी जिनमें जो छोटे बच्चे हैं, ओके, यानी कि 18 साल से कम के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर काम नहीं दिया जाएगा या काम पर नहीं रखा जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ओके, आर्टिकल नंबर 25 बोलता है धर्म और हर व्यक्ति को अपने धर्म की स्वतंत्रता है, अपने धर्म का प्रचार वो कर सकता है और अंतःकरण की इसको स्वतंत्रता होती है। आर्टिकल नंबर 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों में इसकी रक्षा की जाएगी। जो अल्पसंख्यक हैं उनके जितने भी हित हैं, हितों के बारे में या हितों की सुरक्षा करना वो आर्टिकल नंबर 29 कहता है। ओके, आर्टिकल नंबर 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है, हमारे संवैधानिक जो उपचार हैं वो उनका अधिकार हमें खुद से है। ओके, आर्टिकल नंबर 38 कहता है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए, ये आर्टिकल नंबर 38 कहता है। क्या कहता है, लोगों को कल्याण के लिए बढ़ावा दे सकते हैं आप, सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए आप जो है लोगों को प्रोत्साहन कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, तो आर्टिकल नंबर 38 ये कहता है। ओके, 39A जो है वो क्या कहता है, जब मुफ्त आप जो जब से मतलब कानून, जैसे आपको कोई कार्रवाई हो जाती है किसी व्यक्ति पर, तो वो ये कह सकता है कि आर्टिकल नंबर 39A का मुझे अधिकार है कि मैं, मुझ पर पैसे नहीं या कुछ भी नहीं है तो आप मुझे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कानूनी सलाह या सहायता देंगे, और जो मेरा अधिकार है वो समान न्याय का है। कैसा है, न्याय का है। तो इसलिए न्यायपालिका जो है अलग है किससे, आपकी कार्यपालिका से। कार्यपालिका मतलब आपके विधानमंडल, विधायक जो आप जितने भी हैं वो, और कार्यपालिका, न्यायपालिका कौन, जो आपकी अदालत है। ओके, 40 नंबर जो है ग्राम पंचायतों का संगठन है। क्या है, ग्राम पंचायतों का एक संगठन होगा या ग्राम पंचायत जो है संगठन बनाएंगी। ओके, ये बोला गया है। ओके, 44वें आर्टिकल में बोला गया है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होगी। क्या होगी, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता इसमें होगी।
अब आर्टिकल नंबर 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको लगाना। 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा ये जो है हमारे पास, अच्छा 1 मिनट, इसको लगाना है हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि ये जो है स्टार लगा लीजिएगा, ओके। आर्टिकल नंबर 45 बोलता है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, क्या है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान यहाँ पर किया गया। अब इसी में जो है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि शिक्षा का अधिकार या शिक्षा का जो है मतलब किस आर्टिकल में किया गया। तो आर्टिकल नंबर 45 है हमारे पास 6 वर्ष से कम वर्ष बच्चों के लिए, लेकिन इसके साथ साथ वो छोटे बच्चों की देखभाल, यानी कि जो आंगनबाड़ियाँ हैं, जो आंगनबाड़ियाँ हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि आंगनबाड़ी बच्चों को जो है फ्री में खाना मिलता है, मेडिसिन मिलती है, उनको पढ़ाया भी जाता है, खिलाया भी जाता है, खेल हमें खेलने के लिए खिलौने वगैरह ही वहाँ पर होता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसका जो है हम कर रहे हैं भैया, हम जो है किसको निभा रहे हैं, हम आर्टिकल नंबर 45 यहाँ पर रेगुलेट हो रहा है, ओके। को आर्टिकल नंबर 46 है SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। जितने भी SC वाले, ST वाले, कमज़ोर वर्ग वाले हैं, उनकी जो जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, उसको शिक्षा को बढ़ावा देना, उसमें उन लोगों में शिक्षा का प्रोत्साहन करना जो है आर्टिकल नंबर 46 में आता है। आर्टिकल नंबर 50 में जो आता है वो न्यायपालिका है, यानी कि जो आपकी कोर्ट वगैरह है उनको अलग करा गया है कार्यपालिका से, यानी कि जो आपकी संसद भवन हो गए इन सब से अलग करा गया। अगर ये जो है इन पे अगर कार्यपालिका का अगर इन पे जो मतलब प्रेशर होता तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारी गड़बड़ हमारे यहाँ पर चलती रहती है, ओके। तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो है आपकी कोर्ट और आपके जो कार्यपालिका है वो डिफरेंट है, उनका कोई मतलब लेना देना जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब इन पे डिपेंड है, ओके। आर्टिकल नंबर 51 जो है कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का हमें अधिकार है और इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, ओके। आर्टिकल नंबर 51 कहता है मौलिक अधिकार का कर्तव्य आपको करना है। क्या कहता है, आपके मौलिक कर्तव्य हैं और आपको इस मौलिक कर्तव्यों का निभाना होगा। आर्टिकल नंबर 51A। आर्टिकल नंबर 52 जो है वो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहेगा, आर्टिकल नंबर 52 जो है कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कौन ने कहा, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 53 कहता है कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित होगी, ओके। आर्टिकल नंबर 54 कहता है निर्वाचन मंडल होगा या निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। 55 कहता है निर्वाचन मंडल में जो विधि का उल्लेख इसमें किया गया है। 56 कहता है कार्यकाल, किसका कार्यकाल, जो भी कार्यकाल, जो भी संसद, जो सांसद वगैरह रहते हैं, जो विधायक रहते हैं, या फिर हम बात करें जितने भी जो है कार्यकाल आते हैं उन सभी के बारे में बोला गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी के बारे में, ओके। यहाँ पर हम बात करेंगे 60 नंबर वाला जो है वो क्या है, शपथ संबंधी उल्लेख, यानी कि राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाएगा, उपराष्ट्रपति किसको शपथ दिलाएगा, है ना, राज्यपाल किसको शपथ दिलाएगा, ओके, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको जो है कौन शपथ दिलाएगा। तो ये सभी की शपथ के बारे में इसमें लिखा गया, आर्टिकल नंबर 60, ओके। आर्टिकल नंबर 61 जो है महाभियोग से संबंधित है। किससे, महाभियोग से। किसके ऊपर महाभियोग, आप ध्यान रखिएगा, ये जो महाभियोग है वो राष्ट्रपति से संबंधित, ओके। आर्टिकल नंबर 63 है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा, देखिएगा अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा आर्टिकल नंबर कौन सा पढ़ा भैया, हमने ये पढ़ा था हमने अभी यहाँ पर, ओके। 50 जो है आपका यहाँ पर देखिएगा, अच्छा यहाँ पर 52 वाला ये कह रहा था भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास 63 जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ओके। तो याद रखेंगे, ओके। 64 वाला कह रहा है उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होगा, किसका, राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति क्या होगा, जो मेंबर होगा किसका होगा, राज्यसभा का एक मेंबर होगा। 71 की बात करें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों के जो चुनाव में अगर कोई विवाद आता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ दिक्कत आ गई है तो उसको जो है कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको सुलझाएगा, ओके। 72वां आर्टिकल कहता है क्षमादान की शक्ति किसके पास है, कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी दिक्कत कर दी, इसको मृत्युदंड दिया गया है या कोई भी सजा दी गई है तो उसको क्षमा करने की शक्ति
किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है। ओके, आर्टिकल नंबर 76 कहता है भारत की महान्यायवादी का उल्लेख इसमें हुआ है। किसके बारे में? महान्यायवादी। ओके, आर्टिकल नंबर 79 संसद के गठन का उल्लेख है इसमें। 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। ओके, संसद का गठन 79, 80 में राज्यसभा का उल्लेख, 81 में लोकसभा का उल्लेख है और 108 में संयुक्त बैठक होगी। किसकी? राज्यसभा लोकसभा की, जो 3 बार मात्र हुई अभी तक, तब से हमारा संविधान बना है तब से। ओके, 110 नंबर वाला आर्टिकल बोलता है धन विधेयक की, इसमें परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा इसमें दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, धन विधेयक नहीं पता है तो जो इसके बाद की मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। ये जो है ये तो मैं अभी बताते जा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, आप लिखते जा रहे होंगे, आई होप आप लोग जो है नोट करते जा रहे होंगे। लेकिन इसके बाद एक वीडियो भी आएगी जिसमें हम अमेंडमेंट और आर्टिकल से संबंधित डेट और उनकी महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस करेंगे। ओके, 112 बजट जो है वार्षिक जो है, देखिए 112 जो है वो किससे संबंधित? बजट से। किससे? हमारा जो बजट आता है। अब ये बजट में किस चीज़ की बात करते हैं भाई? ये बजट में हम हमेशा करते हैं वार्षिक वित्तीय जो विवरण होता है उसका उल्लेख करते हैं। वर्ष में कितना हम जो है खर्च करेंगे, आगे हमारा टारगेट क्या है, तो इसका उल्लेख यहाँ पर है। ओके, आर्टिकल नंबर 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, इसकी शक्ति है आर्टिकल नंबर 123 में। आर्टिकल नंबर 124 बोलता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन में इससे संबंधित। ओके, आर्टिकल नंबर 125 कहता है न्यायाधीशों का वेतन जो है वो आर्टिकल नंबर 125 में है। ओके, आर्टिकल नंबर 129 जो उच्चतम न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा। कैसा होगा? उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये आर्टिकल नंबर 29 बोलता है। 129 सॉरी, आर्टिकल नंबर 143 बोलता है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श ले सकता है या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को परामर्श दे सकता है, दोनों ही बातें इसमें हैं। लेकिन याद रखेंगे राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह देता है। ओके, क्योंकि वो वहाँ पर जो है बहुत सारे जो है आज बहुत हाई लेवल के लोग बाग होते हैं। ओके, तो अगला है हमारे पास 148, भारत में एक क्या होगा? महालेखा परीक्षक होगा। कौन होगा? नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। ये उल्लेख 148 में किया गया है। 149 जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और उसकी शक्तियों के बारे में इसमें बोला गया है। 152 में बोला गया है राज्य की परिभाषा इसमें करी गई है। किसकी? राज्यों की परिभाषा इसमें करी गई है। अब आ जाते हैं पूरे राज्य के ऊपर। अब राज्य के बारे में बात करेंगे, केंद्र से संबंधित हमने सारी चीजें देख ली हैं। तो आर्टिकल नंबर 153 में अगर बात करें तो राज्यपाल का उल्लेख किया गया कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। 155 में हमने बात करी राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। 156 में हमने बात करी राज्यपालों के कार्यकाल के बारे में या राज्यपालों की योग्यता, जो अगर बात करें तो वो आर्टिकल नंबर 157 में करी गई है। 161 में हम जो है 161 में अगर बात करें तो राज्यपालों की क्षमादान संबंधी शक्तियां हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे हमारे पास जो है जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके पास भी जो है क्या है? क्षमादान की शक्ति है ना? क्या है? राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए राष्ट्रपति के पास आर्टिकल नंबर 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति है। लेकिन जो है मतलब क्या, जो राष्ट्रपति है वो किसी फांसी वाले व्यक्ति या किसी ऐसे बहुत ज़्यादा डेंजर व्यक्ति को भी क्षमादान दे सकता है, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। ओके, 165 में जो है राज्य का महाधिवक्ता होगा। राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, एडवोकेट जनरल होगा। ये क्वेश्चन अभी शायद कल की शिफ्ट में, पटवारी की शिफ्ट में आया हुआ है। मध्य प्रदेश का क्वेश्चन में ये आया हुआ है क्वेश्चन। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ महाधिवक्ता से लेटर। ओके, 213 नंबर वाला जो आर्टिकल है राज्यपाल की अध्यक्ष जारी करने की शक्ति। ओके, राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। सॉरी, यहाँ पर अध्यादेश लिखा है वो, है ना? राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ओके, आर्टिकल नंबर 213 जो है हमारा राज्यपाल को अध्यादेश लिखना है यहाँ पर। ओके, अध्यादेश लिख देते, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर राज्यपाल अध्यादेश। ओके, अध्यादेश लिख देते हैं, ठीक है, ये अध्यादेश है ना, अध्यादेश। ओके, अध्यादेश। ओके,
अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश नहीं होता, अध्यादेश होता है, देश अच्छा ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना, अध्यादेश नहीं अध्यादेश। ओके, अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें होती है। ओके, चलिए 214 जो है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। क्या हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? ये किसने बोला? आर्टिकल नंबर 214 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 215 क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा। ओके, 226 जो है कहता है उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट जारी करने का इसमें प्रावधान दिया गया है। अब आर्टिकल नंबर 243 से लेकर आर्टिकल नंबर 243 तक ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 73वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन है। और मैंने आपको बताया था कि 11वीं अनुसूची में से रखा गया है। 1993 में इसे जो है संशोधन किया गया था 73 संविधान संशोधन को। ये पंचायतों से संबंधित है। अब आर्टिकल नंबर 239 जो है वो सॉरी 239 जो है वो हमारा क्या है? दिल्ली का उल्लेख इसमें हुआ है। 69वां संविधान संशोधन जो है इसमें किया गया है। दिल्ली एक क्या है? हमारी राजधानी है। तो दिल्ली से संबंध जो है हमारे लिए ये जो है आर्टिकल जो है हमारे लिए है, तो ये 239 है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगर जीएसटी का आर्टिकल पूछ लिया जाए, ओके, तो ये किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन तो आपको पता है 101 सभी को पता है, लेकिन आर्टिकल कौन से में आता है? तो आर्टिकल नंबर 246A में आता है जीएसटी का उल्लेख, याद रखेंगे। ओके, 263 जो है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल नंबर 266 बोलता है संचित निधि का उल्लेख इसमें किया गया है। 267 जो है वो कहा गया आकस्मिक निधि का उल्लेख इसमें हुआ है। आकस्मिक निधि का उल्लेख इसमें हुआ है। 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। ओके, किसमें? 280 में। अब आर्टिकल नंबर 300A क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे निशान लगा लीजिएगा। अब एसएससी CHSL का एग्जाम हुआ, 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग शिफ्ट में। क्वेश्चन कुछ अलग अलग तरीके से पूछे गए थे, लेकिन सेम आंसर था। संपत्ति से संबंधित 300A का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए है क्या चीज ये? पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो जो है वो भाग 3 में आता था। भाग 3 में किसमें? अनुसूची नंबर भाग 3 में आता था। ओके, और अब जो है अनुसूची 12 में आता है और आर्टिकल नंबर 300A में आता है। ओके, और इसको जो है 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, तब इसे चेंज किया गया। आर्टिकल नंबर 12 में इसको डाला गया 300A आर्टिकल में, और ये संपत्ति का अधिकार इसमें डाला गया। ओके, अगला है आर्टिकल नंबर 315 यूपीएससी पीएससी यानी कि स्टेट पीसीएस का उल्लेख जो है आर्टिकल नंबर 315 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 324 में निर्वाचन आयोग जो है हमारा होगा, उसके उल्लेख किया गया है। 338 में अगर बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है। 338A में जो है अनुसूचित जनजातियों का के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है। 338B में अगर बात करें यानी ओबीसी की बात करें या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग में के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग होगा। 341 में अनुसूचित जाति के लिए है। 342 में अनुसूचित जनजातियों के लिए है। तो ये जनजाति और जातियों के लिए जो है याद रखेंगे जनजाति 300। अगर हम बात करें यहाँ पर कब से स्टार्ट हो जाता है, ये 338 से स्टार्ट हो जाता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए, और चलता कहाँ तक है? 342 तक। ओके, अगला है 343 की बात करें, संघ की राजभाषा का उल्लेख है। किसमें है? संघ की राजभाषा का उल्लेख है। ओके, ये यहाँ पर एक चीज रुकी, हाँ, संघ की राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, ओके, 1 मिनट रुक जाइएगा ना, यहाँ पर मैं क्या 1 मिनट रुक जाइएगा ना। हाँ, ये वाला जो है 243 वाला जो है वो याद रख लीजिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसके। हाँ, 224 वाला हमने कर लिया है, 238 वाला भी, 343 संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। 351 में अगर बोला गया, क्या बोला गया? हिंदी भाषा के विकास का निर्देश में दिए गए हैं। और 352 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसे,
देखिए हमारे यहाँ पर 3 तरह के आपातकाल होते हैं। ओके, तो पहली अगर बात करें हमारे आपातकाल का जो उल्लेख किया गया, आपातकाल घोषणा जो है वो कितने नंबर वाले आर्टिकल में पूछी गई है, तो बोली गई है वो आर्टिकल नंबर 352 है, यानी कि 352 आर्टिकल है। ओके, अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख, जो राष्ट्रपति शासन लगेगा किसी भी जो है स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगता है तो कौन सा आर्टिकल्स के द्वारा लगता है, आर्टिकल नंबर 356 के द्वारा लगता है। अगर वित्तीय आपातकाल आता है तो वित्तीय आपातकाल जो है कौन लगाता है, सभी को पता है राष्ट्रपति लगाते हैं, लेकिन कौन सा आर्टिकल नंबर से लगाते हैं, आर्टिकल नंबर 360 के अकॉर्डिंग। ओके, आर्टिकल नंबर 368 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी आर्टिकल में अगर आपको संशोधन करना है तो वो संशोधन करने की शक्ति या किस आर्टिकल में लिखा गया कि आप आर्टिकल का संशोधन कर सकते हैं, वो आर्टिकल नंबर 368 में लिखा गया है। ओके, अब एक आर्टिकल के बारे में मुझे बताएंगे कोई कि आर्टिकल नंबर 370 क्या है, उसकी इंपॉर्टेंट जो है क्या थी और क्या ये है अस्तित्व में, क्या नहीं है, तो आर्टिकल नंबर 370 के बारे में मुझे बता देंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो यही थी, कल एक वीडियो और आएगी जिसमें हम अनुच्छेद के साथ साथ हम जो है अमेंडमेंट और उसके क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ एक लाइक करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत मेहनत से बनती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।